देखिए 10th का 7वां लेसन में कहा है नीति श्लोका। नीति श्लोका जो आपको 10th क्लास का है, जो नए हमारे नए जो चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको गेसिंग मार्क पक्का बताएंगे कि क्या आपको आने वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे देखिए 24 24 24 ये सब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। पहले देखिए नीति श्लोका पाठ में कितने पद है, कितने पद है, तो याद कीजिए नीति श्लोका पद में 10 पद है। कितना पद है? 10 पद है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उचियते पद का अर्थ क्या होता है, तो उचियते पद का अर्थ होता है कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो ये पर्व लिया गया उद्योग पर्व से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है डैश परमा तृतीय। परमा तृतीय, परमा तृतीय क्या कहलाता है, तो विद्या परमा तृतीय, ठीक है, विद्या परमा तृतीय। अगला क्वेश्चन है पचमा, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा आपको होती है पता है सत्य योग से, योग से विद्या की रक्षा होती है। योग कीजिएगा तो विद्या की रक्षा जरूर होगी। छठा क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, सुख देने वाली अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा सुख देने वाले होते हैं। सातवां देखिए, विदुर नीति संकलित पाठ नाम किससे अस्ति, माने विदुर नीति का कौन सा पाठ है, तो नीति श्लोका। ये नीति श्लोका कौन लिखे हैं? विदुर नीति ने ही लिखे हैं। आठवां देखिए, नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक के द्वार क्या कौन होते हैं? 3 प्रकार के, काम क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार होते हैं। काम क्रोध और लोभ, नरक के द्वार कितने प्रकार के जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वां, विनय को कौन मारता है, विनय को कौन मारता है, तो आकृति विनय को मार देता है। 10वां, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो सत्यवादी सभी जगह सुलभ होते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए आपको मूर्ख आता है। मूर्ख लोग बिना बुलाए बकबक करता है, बिना बोले कुछ बहुत बड़बड़ करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 की ओर। 12 क्वेश्चन दिया हुआ, अपरिष्टो बहुभाषते किस विद्या की उक्ति है, ठीक है। तो यह युक्ति है आप लोग के 12 को हो जाएगा, तो नीति श्लोका के, किसका है? नीति श्लोका के युक्ति है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 देखिए, 13 दिया हुआ, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा है, तो मंत्री विदुर ने उसका प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया, तो ये पर्व लिया गया आपको नीति श्लोका पाठ से पर्व लिया गया, तो उद्योग पर्व से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 14 हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, परम तृप्ति देने वाली क्या है, परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति वाली देने वाली क्या है, पर विद्या, क्यों ना हो जाएगा, विद्या परम तृप्ति देने वाली है। 16 क्वेश्चन देखिए, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तो आप लोग के 6 दोष के त्याग करना चाहिए जो अपना उन्नति चाहता है, ठीक है ना। इसमें 6 दोष बताया गया जो मनुष्य को उन्नति में बाधा डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी उन्नति हो गया। 17, रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा आपको पता है मिरिजिया से होती है, चरित्र से रूप की रक्षा। अगला देखिए 18, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, तो नीति श्लोका पाठ आपको विदुर नीति से लिया गया, विदुर नीति से लिया गया। 19वां क्वेश्चन देखिए, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष आपको सुलभ होते हैं। अगला देखिए 20वां, घर की शोभा कौन बढ़ाती है, तो स्त्री घर की शोभा बढ़ाती है। सुलभ कौन होती है, 21, तो सुलभ होती है सतत प्रिय, माने हमेशा सच बोलने वाला, हमेशा प्रिय होते हैं। अगला देखिए 22, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया, परम श्रेय किसे कहा गया, तो धर्म को, किसे कहा गया, धर्म को। 23वां, विनय किसका नाश करता है, तो विनय आकृति का नाश करता है, ठीक है। 24, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है, शांति ही क्षमा कहलाता है, उत्तम शांति क्या है, क्षमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां देखिए, आचरण का हनन किससे होता है, माने आचरण का नुकसान किससे होता है, तो अलक्षण से, किससे होता है, अलक्षण से होता है। 26, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, तो नीति श्लोका पाठ में आपको 10 है, शुरुआती बताए थे 10 श्लोक है। 27 देखिए, सतत प्रियवादी लोग होते हैं कैसे, तो ये सुलभ होते हैं, सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, सुलभ होते हैं। 28, अनर्थ का नाश किससे होता है, तो अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से, किससे होता है, पराक्रम से होता है। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
29 है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार आपको विदुर है। कौन है? विदुर है। ठीक है। 30वां देखिए, 30वां दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? किस ग्रंथ से लिया गया? तो महाभारत से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 31, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा आपको होती है वृत्ति से। किससे होती है? वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। अगला देखिए 32 है, क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध को। क्षमा कर दीजिएगा तो क्रोध के नाश हो जाती है। ठीक है। अगला देखिए 33 क्वेश्चन, 33 है, अप्रिय पथ वचन बोलने वाले क्या होते हैं? अप्रिय वचन बोलने वाले क्या होते हैं? तो ये होते हैं दुर्लभ, जो गलत बात बोलते हैं वो दुर्लभ कहलाते हैं। 34, आचार डैडस हंटी रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। माने आचार जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो अलक्षण के वो आचार का हनन करते हैं। ठीक है। अगला देखिए 35, निम्न से नरक का द्वार कौन नहीं है? तो काम क्रोध लोभ तो है ही, पूर्ण नरक का द्वार नहीं है। अगला देखिए 36, बलनाम का गति बच्चों का रक्षक, यानी बच्चों का रक्षक कौन होता है? हमेशा माता होता है। 37 देखिए, 37 घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी आपको कौन होती है? स्त्रियां होती है। ठीक है। 37 के सी। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए, 38 दिया पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से किसका नाश होता है? तो आपको अनर्थ। क्या होता है? अनर्थ का। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश हो जाता है। याद करते जाइएगा। 40 देखिए, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। 41, धृतराष्ट्र किसके प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं? तो विदुर नीति के प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे, शुरुआती बताए थे। 42 देखिए, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में विदुर नीति। इसकी मैंने प्रश्न का उत्तर कौन कर रहा है? विदुर नीति है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है। 43 क्वेश्चन देखिए, नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासियों पर। माने नराधम मतलब मूर्ख, यह अविश्वासियों पर विश्वास करता है। 44 देखिए, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित कहलाता है। पंडित कहलाता है। 45, मिरिजिया यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है? तो मिरिजिया से आप लोग क्या होता है? रूप की रक्षा। मिरिजिया से किससे रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। 46 क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो विश्वासी पर विश्वास करता अधम लोग। कैसे लोग करता है? अधम लोग करते हैं विश्वास। 46 के बाद 47 क्वेश्चन को चलते हैं। 47 देखिए, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 48, विदुर कौन है था? तो विदुर था आपको मंत्री। विदुर था आप लोग के मंत्री था। विदुर के कौन थे? मंत्री होना चाहिए। अगला देखिए 49, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के रचनाकार ही विदुर है। कौन है? विदुर है। अगला देखिए 50वां क्वेश्चन, 50 दिवस, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? पंडित। क्या उनका कहलाता है? पंडित कहलाता है। काम क्रोध लोभ क्या है? नरक के द्वार है। नरक के द्वार कहलाता है काम क्रोध लोभ। 52 देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। किससे होती है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 देखिए, सुख किसे कहा जाता है? तो अहिंसा को सुख कहा जाता है। अहिंसा को सुख कहा जाता है। 54, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो विद्या, क्रोध, धर्म या योग? ये आपको श्रेष्ठ कौन कहलाएगा इसमें? तो विद्या होना चाहिए, धर्म कहलाएगा। सबसे श्रेष्ठ कौन कहलाएगा? धर्म कहलाता है। 55 देखिए, सुखावाह क्या है? सुखावाह क्या है? तो सुखावाह आपको अहिंसा है। माने सुख का कारण इसमें क्या है? तो अहिंसा सुख का कारण हो सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 55 क्वेश्चन था जो आपको जरूरी 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।